जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन सोसाइटी को कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फैमिली के बारे में देखा, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। अब थोड़ा हम फैमिली से बाहर निकलते हैं और अक्सर हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं ना कि नहीं नहीं उसके यहाँ पे हम जाते नहीं हैं, नहीं नहीं उनके यहाँ का हम पानी नहीं पीते हैं, नहीं नहीं हम उनके यहाँ कभी मतलब वो कभी हमारे यहाँ पर आए ऐसा हम उनको इन्विटेशन नहीं देते हैं। तो ये क्या है? ये सोशल इनइक्वालिटी है, ये सोशल एक्सक्लूजन है। तो फैमिली से बाहर निकलकर अब हम सोसाइटी पर आने वाले हैं, सोशल पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देखने वाले हैं। उसमें जो इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, उसमें जो एक्सक्लूजन हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन मतलब सोशल इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन ये क्या है बेसिकली? देखिए, सोशल इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन जो है ये सोशल क्यों है, क्यों हम इसे सोशल नाम दे रहे हैं, क्यों हम इसे इंडिविजुअल पर्सनल नाम नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है इसके यहाँ हम कभी जाएंगे नहीं, ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है इसके यहाँ मैं कभी पानी नहीं पीऊंगा या पीऊंगी, तो यहाँ पर जब हम हमारे इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ मेरा अगर किसी किसी इंसान से झगड़ा हुआ है और उससे मैं कभी मिलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, उससे मैं कभी इन्विटेशन नहीं दे रहा हूँ कोई भी फंक्शन के लिए, तो मतलब क्या कर रहा हूँ मैं उसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पर है। हो सकता है कि जो सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, दूसरा इंसान जो है वो उसको इन्विटेशन दे रहा है, दूसरा इंसान जो है उसके घर पर जा रहा है, तो यहाँ पर हम सोशल एक्सक्लूजन बोलेंगे क्या? नहीं, यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे। सोशल एक्सक्लूजन यहाँ पर सोशल क्यों आ रहा है? क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी, पूरा अगर ग्रुप, पूरी अगर कॉलोनी अगर किसी व्यक्ति को, किसी फैमिली को अगर एक्सक्लूड कर रही है, वहां पर सोशल पर्सपेक्टिव आ जाता है। वहां पर सभी लोग जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए उसे सोशल नाम दिया जाता है। मतलब यहाँ पर जब हम सोशल इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पर ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ग्रुप यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा है, ग्रुप इनइक्वालिटी दिखा रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी में आप रह रहे हो, वहां पर अगर आप कोई फंक्शन कर रहे हो तो उसमें आप पर्टिकुलर कोई फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वहां पर आप एक्सक्लूड कर रहे हो उनको। क्यों? सोशली लोग जो है वहां पर उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए। तो यहां पर हम बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटी की, सोशल एक्सक्लूजन की। तो अब आपको पता चल गया सोशल नाम क्यों आ रहा है यहाँ पर, इंडिविजुअल नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है वो। मतलब आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उनसे, जिनको आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, जिनको आप इन्विटेशन नहीं दे रहे हो, जिनके घर पर आप नहीं जा रहे हो, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आपको कोई झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन सोशली जो ग्रुप आप रह रहे हो, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो, जिस कॉलोनी में आप रह रहे हो, जिस लोगों के साथ आप रह रहे हो, वो लोगों ने उन पर्टिकुलर सेक्टर या फिर उन पर्टिकुलर कम्युनिटी, उन पर्टिकुलर लोगों को एक्सक्लूड कर दिया है या फिर उनके साथ इनइक्वालिटी बरतती जा रही है, वहां पर हम कहते हैं सोशल इक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। अब ये सोशल इन द सेंस दे आर नॉट इकोनॉमिक, है ना, ये इकोनॉमिक नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से बहुत ज्यादा लिंक्ड होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर इकोनॉमिक नहीं है। ठीक है, कभी कभार तो हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहां पर वो जो व्यक्ति है ये बहुत गरीब होगा, लेकिन फिर भी उसके यहाँ लोग जाते हैं, फिर भी उसको न्योता दिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है मिडिल क्लास, अच्छा खासा उसके पास पैसे हैं, फिर भी उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, फिर भी उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है कोई फंक्शन में। ये भी हमें देखने को मिलता है। दे आर सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड, मतलब एक सिस्टमेटिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है सोशल इनइक्वालिटी का। मतलब ऐसा हमें हर किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि नहीं उन व्यक्ति को आप इन्वॉल्व मत करो, है ना, उन व्यक्ति के यहाँ हम जाने नहीं वाले हैं। एक पैटर्न बन जाता है, एक डिफाइंड पैटर्न वहां पर बन जाता है। तो ये चीज हमें वहां पर देखने को मिलती है। अब सोशल इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, पैटर्न जो है अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेस, इसको सोशल इनइक्वालिटी जो है वो कहा जाता है। मतलब क्या है कि कोई रिसोर्सेस है, ठीक है, समझ लो कोई वेल है। अब पुराने ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा होता था, अभी तो खैर बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी अगर हम देखते हैं तो कोई, अगर हम रूरल लोकेलिटी में चले जाए तो बहुत सारे ऐसे रूरल लोकेलिटी है पर्टिकुलर स्टेट्स में जहाँ पर अभी भी ऐसी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है कि कोई वेल होता है ना, कुआं है, वहाँ से पानी निकालना है, तो वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को अलाउड नहीं होता है कि वो वहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अगर पंगत बैठ रही है, सब कोई खाने में आ रहा है, शादी है किसी की, उसमें खाने में जा रहे हैं, तो वहां पर उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज को नहीं बुलाया जाता है। अगर वो गलती से आ जाए तो सब सब उठ के चले जाते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जहां पर हमें सोशल इनइक्वालिटी जो है वो विटनेस होता है। तो यहाँ पर अनइक्वल एक्सेस जो है सोशल रिसोर्सेज को,
सोशल रिसोर्स, देखिए सोशल मतलब क्या है, जो सभी के लिए अवेलेबल हो, जहां पर सभी का अधिकार हो, मतलब जो गवर्नमेंट के, अगर मैं आपको हाइपोथेटिकल या फिर इन शॉर्ट बताऊं या लेमन लैंग्वेज बताऊं, जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हो। मतलब पर्टिकुलरली आप समझ लीजिए कि अगर कोई चीज है वो गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है तो उस पर सभी का अधिकार है। ये गवर्नमेंट के अंडर में मतलब क्या है, जनता, लोगों के अंडर में आ रही है तो उस पर सभी का अधिकार है। अगर कोई समझ लो पर्सनल कोई कुआं है तो वहां पर हम नहीं जा सकते, है ना। मतलब समझ लो अगर स्विमिंग पूल है, ठीक है, शाहरुख खान के घर का, तो वहां पर हम चल जाएंगे क्या? नहीं, हमें अधिकार है आपके स्विमिंग पूल में नहाने का, नहीं जा सकते हैं। सोशल मतलब होता है जहां पर सभी का अधिकार हो। तो ये जो सोशल रिसोर्सेस है, ऐसे रिसोर्सेज जिस पर सभी का अधिकार है, वहां पर अगर अनइक्वल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, वहां पर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है, तो वहां पर हम कहेंगे सोशल इनइक्वालिटी जो है वो देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर सोशल रिसोर्सेज जो है उनको डिवाइड किया जा सकता है 3 फॉर्म ऑफ कैपिटल में। एक है इकोनॉमिक कैपिटल, दूसरा है कल्चरल कैपिटल एंड तीसरा है सोशल कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल मतलब मटेरियल एसेट्स इनकम, जिसकी बहुत ज़्यादा इनकम होगी, है ना, वो एक हमें फॉर्म देखने को मिलता है। देन कल्चरल कैपिटल हमें देखने को मिलता है, कल्चरली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसका कितना है, किस तरीके का है, बहुत हायर एजुकेशन है तो उसके पास अच्छा खासा कैपिटल है। सोशल कैपिटल मतलब नेटवर्क कितना है, उसके कॉन्टैक्ट कितने हैं, सोशल एसोसिएशन उसके कितने अच्छे हैं, उस पर्सपेक्टिव से हमें देखने को मिलता है। अब ये जो है ये तीनों यहाँ पर ओवरलैप भी हो सकते हैं, कन्वर्ट भी किए जा सकते हैं। अब कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जो वेल ऑफ फैमिली से है, मतलब इकोनॉमिक कैपिटल उसके पास बहुत भरपूर भरा हुआ है, पैसे उसके पास बहुत ज़्यादा है, वो हायर एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है ना। और कल्चरल और एजुकेशनल कैपिटल जो है वो एक्वायर कर सकता है। समझ रहे हो आप? मतलब एक व्यक्ति जो इकोनॉमिक कैपिटल जिसके पास है, जो फाइनेंशियली काफी समृद्ध है, वो अच्छा खासा एजुकेशन ले सकता है, बराबर है, एंड नेटवर्किंग जो है वो भी उसकी अच्छी खासी हो जाएगी। मतलब क्या है कि वो कल्चरल एंड एजुकेशनल कैपिटल जो है वो एक्वायर कर सकता है। अब कोई इन्फ्लुएंशियल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अगर किसी के हैं, अगर मेरा कोई दोस्त है वो अगर समझ लो कि आईएएस ऑफिसर है, मेरा अगर कोई स्टूडेंट है अगर वो आईपीएस ऑफिसर है, मेरा कोई रिलेटिव है जो कि पॉलिटिक्स में है, तो मतलब मेरे पास सोशल कैपिटल है ना। और मैं यहाँ पर सही तरीके से रिकमेंडेशन के साथ, सही इसके साथ जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो गेन कर सकता हूँ। कैसे कि मैं जो मतलब समझ लो कि जॉब जो है वहाँ पर ले लूँ, या फिर मैं अपना नेटवर्किंग इस तरीके से बनाऊँ कि मैं अपना बिजनेस जो है बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकूँ। तो मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मेरे पास सोशल कैपिटल है तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इकोनॉमिक कैपिटल में भी। एंड बाय एंड लार्ज सोशल इनइक्वालिटी जो है ये यहाँ पर नेचुरल डिफरेंसेस जो होते हैं पीपल में, उसका यहाँ पर आउटकम हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये सोसाइटी जहाँ पर हम रहते हैं उससे उत्पन्न होता है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास किसी के साथ झगड़ा है तो वो सोशल इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। अगर मैं उसको नहीं बुला रहा हूँ, सोशल इनइक्वालिटी नहीं है। अगर शादी होती है, अगर आपकी शादी हुई है या फिर होने वाली है, या फिर आपकी किसी रिलेटिव की शादी हुई हो, तो क्या वो सभी को बुलाते हैं, पूरी दुनिया को बुलाते हैं, पूरी दुनिया को न्योता देते हैं? नहीं, वो पर्टिकुलर लोगों को न्योता देते हैं। रिलेटिव्स हो जाए, अब कोविड के टाइम पर अगर हम देखें, जब कोविड था उस टाइम पर काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव शादियाँ थी, है ना, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, तो वहाँ पर पर्टिकुलर जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स है उनको न्योता दिया जा रहा था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये इनइक्वालिटी सोशल इनइक्वालिटी नहीं है। सोशल इनइक्वालिटी जो है वो उत्पन्न होती है सोसाइटी से निकलती है, इसलिए उसे सोशल इनइक्वालिटी जो है वो नाम दिया जाता है। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है रेफर किया जाता है एक ऐसी सिस्टम को जिसमें कैटेगरी ऑफ पीपल जो है सोसाइटी में उनको हायरार्की में रैंक किया जाता है। अभी हम देखेंगे किस तरीके से रैंक किया जा सकता है। टिपिकली लोग जो है, जो यहाँ पर सोशल प्रिविलेजेस यहाँ पर आते हैं, उनको यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन में काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है वो मिलता है। मतलब जैसे आपने देखा है ना कि जो पहले के ज़माने में, मतलब वैदिक पीरियड में अगर आप देखते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में, तो जो एक सिस्टम बनी हुई थी कि ब्राह्मण्स रहेंगे, क्षत्रिय रहेंगे, वैश्य रहेंगे, शूद्र रहेंगे, वो जिस तरीके से बना हुआ था, ये हम हायरार्की कहते हैं। अब ये हायरार्की जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी बनता है। ये पैसों से हायरार्की बन सकती है कि कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है ना, उस पर्सपेक्टिव से बन सकता है। पोस्ट के हिसाब से बन सकता है कि कोई लोअर पोस्ट पर है, कोई हायर पोस्ट पर है। कुछ कास्ट के बलबूते पर बनते हैं, कुछ रेस के बलबूते पर बनते हैं। तो ये हायरार्की यहाँ पर बन जाती है। हायरार्की जो है ये लोगों की आइडेंटिटी और एक्सपीरियंसेस जो है और उनके रिलेशन किस तरीके से रहेंगे, और उसी के साथ साथ जो एक्सेस है रिसोर्सेज का, उसमें इनइक्वालिटी जो है ये लेकर आता है। मतलब कैसे? सोशल सर्टिफिकेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है सोसाइटी।
यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होते हैं, सोशल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। सोशल सर्टिफिकेशन जो है ओवर द जनरेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे पहले के टाइम पर अगर हम देखें तो जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या हो रहा था, जो हायरार्की है वो देखने को मिल रही थी, जो ओवर द जनरेशन हो रही थी। आज के टाइम पर भी अगर हम देखते हैं तो अगर कोई एक IAS ऑफिसर है, उनका बेटा जो है उसको ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दिया जाएगा, है ना, इस तरीके से। लेकिन आज के टाइम पर हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम रेस कास्ट छोड़ दे तो जो इकोनॉमिक कैपिटल बोलिए, है ना, जो इकोनॉमिक कैपिटल, खासकर जो इकोनॉमिक कैपिटल होता है उसमें यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं। क्योंकि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उनका बेटा अगर IAS बन जाए तो सोचिए कि उसको कितना तवज्जो मिलेगा, एंड उसकी वजह से उसके जो पेरेंट है उनको कितना तवज्जो मिलेगा, जो अब तक नहीं मिल रहा था। जो सोशली एक्सक्लूड हो रहे थे, आज उनके घर पे कितने सारे लोग आ जाते हैं बातचीत करने के लिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेशन है, ह्यूमिलिएशन है, जो हायरार्की में बॉटम में रहते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। जो भी बॉटम में कोई है, जैसे शूद्र अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, है ना, ये एक्सपीरियंस उनको होता है। ह्यूमिलिएशन, काफ़ी बार ह्यूमिलिएशन जो है वो यहाँ पर किया जाता है। एंड क्या होता है कि वो ज़्यादातर यहाँ पर तत्पर होते हैं उसको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि जिनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है वो यहाँ पर चैलेंज करेंगे, है ना। तो क्या होता है, चैलेंज जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने इंटरनल सिक्योरिटी में देखा हुआ है ना, वो चैलेंज जो है वो फिर यहाँ पर चेंजेस लेकर आता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर एक्चुअल बिहेवियर जो है टूवर्ड्स अनदर ग्रुप या इंडिविजुअल, एक हमारा जो माइंडसेट है उसके बलबूते पर। मतलब समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति है, अनटचेबल्स अगर उनको कंसिडर किया जा रहा है, अभी तो इलीगल है ना, कानूनन आप पर कार्यवाही हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये कौन से बलबूते पर हो रहा है, कुछ हमारा माइंडसेट, कुछ हमारे बिलीफ बने हुए हैं, उसके बलबूते पर हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अनदर ग्रुप या फिर इंडिविजुअल को यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वो हमारे बिलीफ के बलबूते पर किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर या प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पर एज अ मोटिवेटेड बाय मोर जस्टिफाइबल रीजन लाइक मेरिट देन प्रीजुडाइज। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मतलब समझ लो कि दूसरों के द्वारा जो मोटिवेटेड होता है ये ज़्यादा जस्टिफाइबल होता है, जस्टिफाइबल रीजंस जैसे मेरिट हो गया देन प्रीजुडाइज। जो हमारा प्रीवियस माइंडसेट है उसके बलबूते पर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब सोशल एक्सक्लूजन की जब हम बात करते हैं, सोशल एक्सक्लूजन क्या रेफर किया जाता है, अभी हमने इनइक्वालिटी देखी। इनइक्वालिटी किस तरीके से होती है कि रिसोर्सेज जो उसको पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों में ना बांटा जाए, सभी को उसका जो एक्सेस है वो ना दिया जाए। यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है कि इन विच इंडिविजुअल जो है वो कट ऑफ कर दिए जाते हैं वहाँ पर वाइडर सोसाइटी से। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि कोई फंक्शन है उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करना, है ना, शादी है तो पूरे कॉलोनी को आपने बुलाया लेकिन उन पर्टिकुलर व्यक्ति को आपने नहीं बुलाया, तो क्या हो रहा है यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है उनका। यहाँ पर इंडिविजुअल या ग्रुप जो है उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिलती है कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो उनके साथ वो इन्वॉल्व हो सके, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनके साथ उठना बैठना कर सके, उनके साथ सोशल जो कैपिटल है वो यहाँ पर बढ़ा सके, इन्वॉल्व कर सके। सोशल एक्सक्लूजन मतलब यहाँ पर रॉन्गली जस्टिफाई किया जाता है कि जो ग्रुप है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता, ये रॉन्गली पोर्ट्रे किया जाता है कि नहीं उनको तो हमारे साथ आना ही नहीं है, उनको तो मज़ा ही नहीं आता है, उनको तो कभी इन्वॉल्व होना ही नहीं है ऐसा। लेकिन आप बुलाओगे ही नहीं तो इन्वॉल्व कैसे होंगे। तो धीरे धीरे सोशल एक्सक्लूजन जो है वो उन्हीं पर थोप दिया जाता है कि उन्हीं की वजह से उनको इंक्लूड जो है वो नहीं किया गया है, फिर इन्वॉल्व जो है वो नहीं किया गया है, उन्हीं की वजह से एक्सक्लूड कर दिया गया है। सोशल एक्सक्लूजन जो है एक्सीडेंटल नहीं होता लेकिन सिस्टमैटिक होता है, इनवॉलंटरी होता है, और जिससे यहाँ पर फीचर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस जो है डिस्क्रिमिनेटरी एंड इंसल्टिंग बिहेवियर का, उसकी वजह से यहाँ पर एक्सक्लूजन जो है वो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इन दोनों को साथ में क्यों लिया है, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन को साथ में क्यों लिया है? क्योंकि अगर समझ लो कि पहले इनइक्वालिटी हो रही है तो अपने आप वो अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करेंगे क्या? अगर ह्यूमिलिएशन हो रहा है कंटिन्यूसली, अगर इंसल्ट हो रही है कंटिन्यूसली, फिर भी वो आते रहेंगे क्या इंसल्ट कराने के लिए? नहीं, वहाँ पर हमें एक्सक्लूजन जो है वो देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटीज़ जो है उन्होंने जो टेम्पल्स है उसमें एंट्री डिनाई की है लोअर कास्ट के लिए, स्पेशली अगर हम देखें तो दलित्स के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें एक्सक्लूजन जो है वो देखने को मिलता है कि नहीं नहीं आप यहाँ पर नहीं आ सकते, एक्सक्लूजन है। आफ्टर डेकेड्स ऐसे ट्रीटमेंट के बाद दलित जो है उन्होंने खुद के टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिए। मतलब अब क्या हुआ, मतलब अब यहाँ पर जो टेम्पल्स है उसमें एंट्री नहीं दी गई, यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली,
उसके वजह से अब उन्होंने खुद के टेम्पल जो है वो बांधना शुरू कर दिए। मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर ये एक्सक्लूजन जो है वो हमें देखने को मिला। तो समझ रहे हो आप किस तरीके से एक्सक्लूजन जो है वो हो जाता है इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन के बलबूते पर। इंडिया मोस्ट सोसाइटीज जो है उनको यहाँ पर एक्यूट प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन जो है वो मार्क करते हुए देखने को मिलते हैं। डिस्पाइट वेरियस प्रोटेस्ट मूवमेंट, यहाँ पर कास्ट के अगेंस्ट में, जेंडर के अगेंस्ट में, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नया जो है वो इमर्ज होता रहता है। जो लेजिस्लेशन है उन्होंने भी यहाँ पर सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कई सारे लॉज जो है वो लेकर आए हैं, लेकिन स्टिल हमें कई जगहों पर जो चीज़ें हैं वो उसी तरीके की देखने को मिलती है। कास्ट सिस्टम एज ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब यहाँ पर क्या है, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन जो है जो यहाँ पर एनफोर्स करती है प्रैक्टिस को डिस्क्रिमिनेशन के, लोग जो यहाँ पर पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न हो रहे हैं वहाँ पर हमें कास्ट सिस्टम, मतलब क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है, कास्ट सिस्टम उस पर्टिकुलर कास्ट में अगर कोई आ रहा है तो मतलब उसको एक्सक्लूड करना है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है, उनको सही तरीके का एक्सेस नहीं देना है। उसका खास एग्जाम्पल हमें अनटचेबिलिटी जो है वो देखने को मिलता है। अनटचेबिलिटी एक्सट्रीम एक्सट्रीम प्रैक्टिस है ना, जो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और ये अगर आप देखोगे पैन इंडिया फिनोमिना जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब जो टचेबल्स है ना, लो कास्ट अनटचेबिलिटी जो है, इसमें 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व हमें देखने को मिलते हैं। एक है एक्सक्लूजन, दूसरा है ह्यूमिलिएशन है ना, सबऑर्डिनेशन, और तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन। मतलब 3 कौन कौन से, एक तो एक्सक्लूड करना है, उनको इन्वॉल्व ही नहीं करना है लोगों में। दूसरा है उनका अगर वो आते हैं तो ह्यूमिलिएट करना है, काय को आकर बात, चलो निकलो घर पे जाओ, चलो घर पे रहो। और एक्सप्लॉयटेशन भी उनका करना है, आओ कभी हवेली पर, है ना। तो ये चीज़ें जो है ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो अगर लोअर कास्ट, ऐसा नहीं है कि लोअर कास्ट जो है वो सभी लोअर कास्ट के साथ इस तरीके से होता है, लेकिन लोअर कास्ट जो है उनके साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं होगा जितना यहाँ पर अनटचेबल्स जो है उनके साथ हमें देखने को मिलेगा। अनटचेबल्स उनको रेफर किया जाता है कलेक्टिवली बाय द नेम यहाँ पर डेरोगेटरी, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो चार्ज है वो यहाँ पर लिया जाता है, मतलब जो पेजोरेटिव चार्ज है वो यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर दलित जो है उनके अगर हम देखते हैं तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी एक्सक्लूजन जो है वो एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो यहाँ पर आती है। अगर इस तरीके का कोई एक्सक्लूजन ना होता, अगर उनको कोई इस तरीके की चीज़ें जो है मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाता, तो हो सकता है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो है इस तरीके की नहीं आती। अब यहाँ पर अगर आप देखो एक्सक्लूजन जो है वो काफ़ी यूनिक, एंड ये बाकी ग्रुप्स के अगेंस्ट में प्रैक्टिस नहीं किया जाता। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो सभी के साथ प्रैक्टिस की जा रही है तो बात अलग हो। जैसे एक पर्टिकुलर समझ लो कि एक आप कॉलोनी में रहते हो, ठीक है, वहाँ पर एक कोई गार्डन है, वहाँ पर अगर किसी को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही कि वो गार्डन में कोई भी नहीं जाएगा, तो मतलब वो ये नहीं है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हम सोशल इनइक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूजन रख रहे हैं, लेकिन सभी जा सकते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं जा सकती है। तो वहाँ पर हमें इनइक्वालिटी जो है वो देखने को मिलेगी, एक्सक्लूजन जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे हमें रिलीजियस वर्शिप है ना, सोशल सेरेमनीज, फेस्टिवल्स, उसमें हमें कई बार एक्सपीरियंस होता है। इसमें फोर्स इंक्लूजन जो है सबऑर्डिनेट रोल, जैसे कि यहाँ पर जो ड्रम है रिलीजियस इवेंट्स में वो प्ले करना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है वो रहना, यहाँ पर अनपेड लेबर जो है उनको बनाना कि काम कर लो हम तुमको पैसा नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी देखने को मिलती है। महात्मा गांधी जो उन्होंने हरिजन ये काफ़ी पॉपुलराइज किया था 1930s में, याद होगा आपको, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में हमने कवर किया हुआ है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली है। तो मतलब हरिजन जो है वो उनको लिया जाता था, है ना। इन फैक्ट मेनी ऑफ देम कंटिन्यू टू यूज एज अ फॉर्म ऑफ अब्यूज इवन टुडे, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हालांकि ये जो चीज़ है, मतलब जो ये किया जा रहा है, एक्सक्लूजन बोलिए या फिर अनटचेबल्स जो है उनके साथ बर्ताव बोलिए, एक्सप्लॉयटेशन बोलिए, दलित के साथ एक्सप्लॉयटेशन बोलिए, ये हालांकि काफ़ी ऑफेंस है ना, लेकिन स्टिल हमें कई जगहों पर ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। अब इसमें वाइड करेंसी ड्यूरिंग कास्ट राइट्स मुंबई में अर्ली 1970s में हमें देखने को मिले। दलित पैंथर्स रेडिकल ग्रुप जो है वो इमर्ज हुआ। क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप का आप शोषण करो, जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आप सप्रेस करने की कोशिश करो, उसमें कोई लीडर जो है वो बाहर निकलेंगे, एंड देन वहाँ पर रेडिकलाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये पर्टिकुलर सोसाइटी जो है उसमें हमारा कुछ होने वाला नहीं है, ये हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो हमारा हक जो है वो हमें छीनना पड़ेगा, और जब छीनना पड़ेगा तो हथियार उठाने पड़ेंगे। इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये हमने इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारा कोर्स है उसमें कवर किया हुआ है कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफॉर्म होती है, रेडिकलाइजेशन किस तरीके से होता है ना, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब अदर बैकवर्ड क्लास अगर हम देखते हैं तो उसमें लार्ज ग्रुप ऑफ कास्ट जो है वो देखने को मिलता है, जो जिनको लोअर स्टेटस दिया गया है, सोशल पर्सपेक्टिव से लोअर स्टेटस दिया गया है। मतलब खास चीज़ ये आती है कि उन पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है, आज भी अगर हम देखें तो उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज जो है वहाँ पर
मतलब जो उनके ही लोग हैं, बिलोंग करते हैं, वही लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो मतलब हमारे से वो ऊपर के कास्ट के आते हैं, हमारे से वो ऊपरी जाति के आते हैं, हम यहाँ पर लोअर। क्यों सोचना ऐसा, क्यों सोचना है? यहाँ पर जब हमारे संविधान ने, उसमें कोई संविधान में लिखा हुआ है क्या कि ये जात ऊपर की, ये कास्ट नीचे की है? तो फिर क्यों उस तरीके से क्यों बर्ताव करना, सोशल चीज को बढ़ावा क्यों देना? हमारे इसमें बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दीज वेर द सर्विसेज एंड आर्टिसनल कास्ट ऑक्युपाइड लोअर रेंज ऑफ द कास्ट हायरार्की, है ना? मतलब हायरार्की जो है वो हमें देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर ये जो ग्रुप है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जो यहाँ पर सोशल डिसएडवांटेजेस यहाँ पर सफर कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर बोलता है कि इन्होंने काफ़ी सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ पर किया हुआ है, और इसलिए हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन जो उसकी बात की जाती है। ये जो ग्रुप्स है इनको यहाँ पर मतलब समझ लो कि आइडेंटिफिकेशन जो है ना, बाकी जो कास्ट है, मतलब यहाँ पर जो SC है, ST है, उनको यहाँ पर पर्टिकुलर दिया हुआ है। बाकी जो कास्ट है, बाकी जो लोअर कास्ट है, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहा जाता है, उनको यहाँ पर जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उस नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है संविधान में। OBC ये यहाँ पर काफ़ी डाइवर्स ग्रुप है, आदिवासी, दलित इनके इसमें, और 41% नेशनल पॉपुलेशन जो है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना? जैसे दलित हमें देखने को, उसी तरीके से आदिवासी, इनको यहाँ पर मतलब ट्राइब्स जो है उस तरीके से यहाँ पर बोला जाता है। एंड यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम देखते हैं तो उनकी लाइफ जो है काफ़ी आसान नहीं रही है। हालांकि यहाँ पर हमने कई सारी सहूलत दी, उसके बाद उन पर अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए कानून बनाए, लेकिन स्टिल आज भी अगर हम देखते हैं तो उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन जो है हमें कई जगहों पर अलग अलग तरीकों से देखने को मिलता है। आए गए दिन न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से शोषण हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है ना? ये हमें देखने को मिलता है। अब जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, इकोनॉमिक या सोशल कंडीशन जो यूजुअली काफ़ी ख़राब होती है ना? उसके लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो है, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस दूसरे लोगों के लिए देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें जो इनर लाइन परमिट है ना? ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो पॉलिसी जो है यहाँ पर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन अडॉप्ट किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, है ना? उसके लिए जो अलग अलग, मतलब समझ लो कि जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है उनका, वहाँ पर उस सिनारियो को हम कैसे आगे बढ़ाएं। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें इकोनॉमिक कैपिटल तो इंक्रीज करना है, लेकिन जो उनका सोशल कैपिटल है उसको डाइल्यूट भी नहीं करना है। नहीं तो क्या, अलग अलग लोग अगर उनके साथ घुल मिलकर रहते रहेंगे तो फिर उनका जो कल्चर है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो कल्चरल कैपिटल जो उसको भी यहाँ पर डाइल्यूट नहीं करना है। आदिवासी लैंड जो है रैपिडली यहाँ पर एक्वायर की गई माइनिंग के लिए, डैम प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसकी वजह से और ज़्यादा उनमें जो घृणा है वो पैदा हो गई सरकार के अगेंस्ट में, और जिसकी वजह से रेडिकलाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिला। और इंटरनल सिक्योरिटी में जैसा हमने देखा कि नक्सलिज्म, माइज्म, है ना, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता गया। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको किस तरीके से टैकल किया जाए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स यहाँ पर कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन को जो एड्रेस करने के लिए लाए जा रहे हैं वो किस तरीके के हैं। देखिए, इंडियन स्टेट जो है स्पेशल प्रोग्राम शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए होते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद ही काफ़ी सारे हमें देखने को मिलते हैं, कई सारी योजनाएं गवर्नमेंट लेकर आती है। यार यहाँ पर शेड्यूल्स, यहाँ पर लिस्टिंग दी कास्ट एंड ट्राइब रिकॉग्नाइज किया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट कंटिन्यू पोस्ट इंडिपेंडेंस। इनिशिएटिव जो है यहाँ पर एंड करना, जो अनटचेबिलिटी है, स्पेशली अनटचेबिलिटी, और जो भी यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है SC ST के लिए, उसको एंड करने के लिए यहाँ पर अलग अलग जो संविधान है उसमें लाए गए, अलग अलग एक्ट्स लाए गए। कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया आर्टिकल 17 के तहत। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट हमें देखने को मिला 1989 का। शेड्यूल 5, 6 यहाँ पर लाया गया प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना? हमारे संविधान में जो शेड्यूल है, कैटेगराइजेशन ऑफ PVTGS ये यहाँ पर लाया गया। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से लाए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इनिशिएटिव जो है यहाँ पर देखने को मिलता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के तहत क्या है कि इनको आगे बढ़ाना है, मतलब जो वंचित रह गए हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, उनको फॉरवर्ड लेकर आना। कि अब तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आम रह रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी रह रही है, तो यहाँ पर उनको रखा गया कि तुम पीछे जाओ, तुम हमारे साथ खड़े ही नहीं हो सकते हो, तो यहाँ पर रखा गया है। तो आज अगर ये नॉर्मल कम्युनिटी यहाँ पर है तो रेस कहाँ से शुरू होगी, जब बाकी भी कम्युनिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है जो यहाँ पर थे और यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचाने का डिस्टेंस है कि इक्वल ला सके, इसी को हम कहते हैं रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर लाया गया। सिग्निफिकेंट एडिशन जो है पॉलिसीज में वो यहाँ पर लाई गई, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी 1990s के बाद से। रिसेंटली 103rd अमेंडमेंट लाया गया जहाँ पर 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया। कि काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही थी रिजर्वेशन की, और रिजर्वेशन का जो सही मुद्दा है, रिजर्वेशन का जो सही ऑब्जेक्टिव है,
वो भी इतने टाइम पीरियड से हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं कमी रह गई है। मतलब जिस पर्टिकुलर इंसान को, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन देने की वजह से यहाँ पर जो एक्सक्लूजन है, सोशल एक्सक्लूजन है, वो काफ़ी पेस पकड़ रहा है, काफ़ी तेज़ी पकड़ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, बाकी जो कम्युनिटीज़ है उनको, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनका सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो फिर इनको सीधा आलूप्त कर दो, एक्सक्लूड कर दो। अब यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, समझ लो कि अगर कोई बहुत गरीब इंसान है और एक्चुअल में उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, उसको अगर हेल्प मिल रही है तो यहाँ पर कोई मना नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या वहाँ पर हो रही है कि जो कम्युनिटी है, ये फैमिली है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, यहाँ पर एक फैमिली है, उन्होंने जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा उठाकर अब वो समृद्ध हो गए, ठीक है। मतलब बेसिक मोटिव क्या है रिजर्वेशन का, कि जो पीछे रह गए हैं उनको लाइन में लाया जाए। अब वो लाइन में आ गए हैं, आगे भी निकल गए हैं, स्टिल अगर वो कंटिन्यू रख रहे हैं जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा उठाना, तो वहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है ना। तो ये ना हो, ये यहाँ पर इसके लिए नियोजन लाना बहुत ज़रूरी है। और पैसों के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है उनको एडमिशन्स नहीं मिलती थी, उसके लिए फिर 10% रिजर्वेशन जो है वो लाया गया 103 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब यहाँ पर रिजर्व सीट जो है वो यहाँ पर लाया गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीट्स है वो दिए जाते हैं, है ना। अब हिस्ट्री अगर हम देखते हैं रिजर्वेशन की, तो हमें देखने को मिलता है हिंदू सोशल ऑर्डर। रिजर्वेशन जो है ये सोशल डिग्निटी बेस्ड ऑन बर्थ, पहले के ज़माने में अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है, पहले के टाइम पर अगर देखा जाए ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण से वो उन्हीं को सिर्फ एजुकेशन जो है वो लेने का अधिकार था, उन्हीं को जो नॉलेज है वो ग्रहण करने का अधिकार था, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब जो बोला जाता है उन लोगों के द्वारा जो रिजर्वेशन को समर्थन देते हैं, उन लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि पहले के टाइम पर अगर देखा जाए तो 100% रिजर्वेशन जो है वो ब्राह्मण्स के लिए था। तो अब यहाँ पर उनके द्वारा जो शोषण, मतलब उनके द्वारा मतलब जो बाकी लोग हैं उनके द्वारा जो दलित का शोषण किया गया या फिर जो अनटचेबल्स का शोषण किया गया, अब उसका भरपाई करने के लिए जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो ये गलत नहीं है, ऐसा जो रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं उनका कहना है। और जो समर्थन नहीं करते हैं उनका ये कहना है कि ये उनके द्वारा किया गया है, जो भी अत्याचार है उनके द्वारा। तो आज की जो पीढ़ी है वो तो यहाँ पर कोई बोलती नहीं है कि हम ये नहीं, हम मतलब वो कोई अनटचेबिलिटी या ऐसा कोई रखते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर वो यहाँ पर उस चीज़ की सज़ा क्यों भुगते, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन उसका तर्क ये भी निकलता है कि फिर अगर जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनके जो पूर्वज है, उनकी जो संपत्ति है, फिर आप उसका सुख क्यों अनुभव रहे, है ना। फिर अगर उनके जो भी उन्होंने पाप किए हैं वो अगर आपको नहीं भुगतना है, तो उन्होंने जो पुण्य किए हैं, जो उन्होंने पैसा कमाया, वो भी आप मत लो, उसका भी आप यूटिलाइजेशन मत करो। तो कई सारे ऐसे तर्क हमें देखने को मिलते हैं, ये अनएंडिंग आर्ग्यूमेंट हमें देखने को मिलता है रिजर्वेशन का। लेकिन हर कोई ये जरूर मानता है, जो रिजर्वेशन का समर्थन भी करता है, ये जरूर मानता है कि आज के टाइम पर जो रिजर्वेशन का फायदा जिन पर्टिकुलर लोगों को होना चाहिए, उनके अलावा दूसरे लोग जो है वो इसका गैर फायदा जो है वो उठा रहे हैं। तो ये चीज़ होती है ना। फॉर्मल रिकॉग्निशन जो है रिजर्वेशन का शेड्यूल ग्रुप के लिए, वो कॉर्नल इसमें 1935 एक्ट के थ्रू हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इन प्रैक्टिस शाहू महाराज जो है, जो राजा ऑफ कोल्हापुर थे, 50% सीट जो है नॉन ब्राह्मण्स को उनके कोर्ट में दिए थे। तो ये चीज़ क्या होती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से भी। 1910 to 20 में अगर हमने जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, फर्स्ट फेज ऑफ पोस्ट सिस्टम, इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मेजोरिटी के थ्रू कैरी आउट करना। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर हम देखते हैं मल्टी लेयर्ड एजुकेशन, है ना, उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होता था, उसके वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लाई गई, है ना। रिजर्वेशन जो है वो अप्लीकेबल किया गया अलग अलग सेक्टर पे, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी किया गया। देन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें भी वहाँ पर किया गया, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद प्रोटेस्ट रिजर्वेशन के लिए अगर हम देखते हैं तो कई सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले, है ना। जॉब क्रिएशन जो है वो होना चाहिए, उसके लिए प्रोटेस्ट हमें देखने को। पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने रिजर्वेशन पर सर्टन ग्रुप ऑफ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर्टन ग्रुप जो है वही यहाँ पर उसका सुख अनुभव है, जिनको पर्टिकुलर ज़रूरत है वो नहीं कर रहे, तो पॉलिसी फेलियर है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, है ना। देन उसी के साथ प्रोटेस्ट जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज़ में जो मतलब समझ लो अनएम्प्लॉयमेंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, बाकी कम्युनिटीज़ जो है जब उनमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि हमको भी रिजर्वेशन चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें तो मराठा रिजर्वेशन जो है जिसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो मराठा आरक्षण जो है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे पर्टिकुलर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो रिजर्वेशन की मांग करते हैं। नीड ऑफ द आवर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर
जो सभी सेक्शन है अक्रॉस द कास्ट, यहाँ पर मोर क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जॉब क्रिएशन है ना, गवर्नमेंट से ये मांग करनी चाहिए, रेदर देन अगर हम इसकी बात करें रिजर्वेशन की। यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हमें बनाना चाहिए कि जो जिन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है उनको बेनिफिट हो, जिनको ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी समृद्ध हो गए हैं, रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर जो ऑलरेडी समृद्ध हो गए हैं, उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन जो है, या फिर वो उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उसके नॉन क्रिमिनल जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन नॉन क्रिमिनल भी अगर आप देखोगे तो कुछ कम्युनिटीज़ में लागू नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको जो वीडियो लेक्चर्स है, जो कोर्सेस है पसंद आते हैं, तो दूसरों को भी आप रेफ़र ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।